बच्चों, कैसे हैं? बढ़िया? आप बढ़िया तो मैं भी बढ़िया। चलिए बच्चों, इसके पिछले वीडियो में हम आपको बताए थे कि आबंध क्या होता है और उसके एक और वीडियो में बताए थे कि आयनिक आबंध क्या होता है। आज हम बच्चों लेकर आए हैं उसके अगले प्रकार सहसंयोजक आबंध। देखिएगा, सहसंयोजक आबंध, इसके बारे में हम आज पूरा डिटेल से बताएंगे। चलिए आज हम देखेंगे सहसंयोजक आबंध। देखिएगा, सहसंयोजक आबंध, कोवैलेंट बॉन्ड। देखिएगा बच्चों, यह वह आबंध होता है जिसमें परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉन युग्म का सहभाजन अर्थात शेयरिंग होता है। सहसंयोजक आबंध कहलाता है। मतलब बच्चों कि वह रासायनिक आबंध जिसमें परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉन युग्म, युग्म का मतलब होता है जोड़ा। बच्चों, युग्म का मतलब होता है जोड़ा। अच्छा, किसका जोड़ा? इलेक्ट्रॉन का। मतलब कि इस आबंध बनने में इलेक्ट्रॉन को जोड़े में हम शेयर करते हैं। शेयर का मतलब बांटते हैं, शेयरिंग होता है, उसे हम सहसंयोजक आबंध कहते हैं। यह आबंध दो प्रकार का होता है। यह आबंध कितने प्रकार का? दो प्रकार का। यह पहला नंबर है ध्रुवीय सहसंयोजक आबंध। पहला नंबर है ध्रुवीय सहसंयोजक आबंध, जिसको पोलर कोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं। देखिए, इसमें लिखा है कि परमाणु, मतलब कि ध्रुवीय सहसंयोजक आबंध परमाणु अलग अलग विद्युत ऋणात्मकता वाले दो परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉन की जोड़ी साझा करने से होती है। मतलब कि इसमें इलेक्ट्रॉन जो होगा वह जोड़े में साझा किया जाएगा, उसके बाद होगा। चलिए, इसमें यहाँ पर एग्जाम्पल दिया है H2O। H2O को हम समझते हैं। H2O, H क्या है बच्चों? हाइड्रोजन है। H क्या है? हाइड्रोजन है। इसका परमाणु क्रमांक 1 होता है। अगर इसका हम देखेंगे परमाणु क्रमांक 1, और यहाँ ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8 होता है, 8 होता है। अब देखेंगे कि हाइड्रोजन के बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉन 1 होता है, इसके बाहरी कोश में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। यहाँ ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के बाहरी कोश में 6 इलेक्ट्रॉन होता है। ऑक्सीजन के बाहरी कोश में 6 इलेक्ट्रॉन होता है और 2 हाइड्रोजन है। देखिएगा, यहाँ इसमें लिखा है कि एग्जाम्पल में, उदाहरण में H2O, H 2 बार है और ऑक्सीजन 1 बार है। यहाँ देखिए, हाइड्रोजन के बाहरी कोश में 1 इलेक्ट्रॉन और इस वाले भी हाइड्रोजन के बाहरी कोश में 1 इलेक्ट्रॉन। अब ये हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग मतलब साझा करके यह आपस में बॉन्ड बनाते हैं। इसी आबंध को हम कहेंगे, देखिएगा यहाँ H है, यहाँ ऑक्सीजन है और यहाँ पर हाइड्रोजन है। ऑक्सीजन 1 इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन, मतलब कि इस आबंध में 2 इलेक्ट्रॉन साझा के द्वारा बनेंगे और एक बॉन्ड बनने में 2 इलेक्ट्रॉन लगते हैं। देखिएगा, 1 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का, 1 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन का, तो मिल करके एक आबंध बनाएं। और यहाँ से भी देखिएगा, 1 हाइड्रोजन का, 1 ऑक्सीजन का मिल करके एक आबंध बनाएं। चलिए, इस तरह के आबंध को ही हम कहते हैं क्या कहेंगे बच्चों? यहाँ देखिएगा, ध्रुवीय सहसंयोजक आबंध कहेंगे। इसको कहेंगे सहसंयोजक आबंध कहते हैं, ध्रुवीय सहसंयोजक आबंध कहते हैं। अच्छा देखिएगा, हाइड्रोजन का यहाँ देखिए एक शब्द लिखा है कि परमाणु अलग अलग विद्युत ऋणात्मकता वाले 2 परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉन की जोड़ी साझा होती है। अच्छा देखिएगा, विद्युत ऋणात्मकता हाइड्रोजन का हम देखते हैं तो विद्युत ऋणात्मकता होगा 1.5 और ऑक्सीजन का होता है 3.5। ये विद्युत ऋणात्मकता होती है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के। तो इसमें अलग अलग विद्युत ऋणात्मकता है। हाइड्रोजन का देखेंगे तो 1.5 है, ऑक्सीजन का देखेंगे तो 3.5 विद्युत ऋणात्मकता होती है।
चलिए हम अगले एग्जाम्पल पर बढ़ते हैं। हमारा एग्जाम्पल है HCl। HCl देखिएगा, HCl H इसका नाम है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। H का परमाणु क्रमांक 1 होता है, Cl का परमाणु क्रमांक 17 होता है। इसके भी बाहरी कोश में 1 इलेक्ट्रॉन, इसके बाहरी कोश में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब देखिएगा, यहाँ बनाया जाए हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के बाहरी कोश में 1 इलेक्ट्रॉन, यहाँ Cl है, Cl के बाहरी कोश में हम कहेंगे कि 7 इलेक्ट्रॉन है, 7 इलेक्ट्रॉन, Cl के बाहरी कोश में 7 इलेक्ट्रॉन। अब देखिएगा, इस Cl को अपना 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करने के लिए 1 की कमी है, और इसको अपना 2 इलेक्ट्रॉन पूरा करने के लिए 1 की कमी है। तो करते क्या है कि ये हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन इस वाले से साझा करता है, तो हाइड्रोजन को 2 हो जाते हैं इलेक्ट्रॉन। यहाँ क्लोरीन 1 क्या करता है, यह भी 1 साझा करता है। तो इस तरह से जो साझा करते हैं इलेक्ट्रॉन, उसी को तो हम कहते हैं ध्रुवीय सहसंयोजक आबंध। मतलब कि यहाँ H है और एक, मतलब कि इसके बीच में 1 इलेक्ट्रॉन का साझा हुआ, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन का साझा हुआ, और वहां Cl के साथ बनाते हैं। तो इस भी आबंध को हम कहेंगे कि ध्रुवीय, क्या कहेंगे, ध्रुवीय सह संयोजक आबंध कहेंगे, ध्रुवीय सहसंयोजक आबंध। देखिएगा, सहसंयोजक आबंध 2 प्रकार के, ध्रुवीय सहसंयोजक आबंध। इसमें हमने दोनों एग्जांपल बताया, H2O और HCl ये होता है। अब दूसरा नंबर का हमारा है अध्रुवीय सहसंयोजक आबंध। अब देखिएगा, अध्रुवीय सहसंयोजक आबंध किसे कहते हैं, तो इसमें लिखा है कि 2 परमाणुओं के बीच बराबर इलेक्ट्रॉन का साझा होता है, उसे हम अध्रुवीय सहसंयोजक आबंध कहते हैं। ये 3 प्रकार के होते हैं। ये कितने प्रकार के होंगे, 3 प्रकार के, ध्रुवीय और अध्रुवीय। इन दोनों में आपको देखना है कि ध्रुवीय जो होता है उसमें, जैसे कि यहाँ H2O बताया गया, तो H का जो होता है अभी बताया गया है, विद्युत ऋणात्मकताएं कम होती हैं। मतलब कि इसका होता है 1.5 और ऑक्सीजन का होता है 3.5। अब देखिएगा, दोनों की विद्युत ऋणात्मकताएं कम हैं, एक का कम है, दूसरे का अधिक है। इसका मतलब यह है कि जिसकी विद्युत ऋणात्मकता अधिक होगी, मतलब कि यहाँ H2O में फिर से आप देखिएगा एक बार संरचना थोड़ा सा, यहाँ ऑक्सीजन है, इसके बाहरी कोश में 6 इलेक्ट्रॉन हैं, थोड़ा सा इसको समझिए, और यहाँ 1 हाइड्रोजन है, यहाँ भी 1 हाइड्रोजन है। मतलब कि जिसका विद्युत ऋणात्मकता अधिक होगा वह इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ क्या करेगा, खींच लेगा। अब देखेंगे कि जैसे यहाँ हाइड्रोजन है, इस हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ यहाँ बना रहा है। ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अर्थात विद्युत ऋणात्मकता अधिक है। अब शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब है कि दोनों इलेक्ट्रॉन होने चाहिए बीच में, पर यह इसकी विद्युत ऋणात्मकता अधिक होने के कारण ये दोनों इलेक्ट्रॉन को अपने पास खींच लेता है। अच्छा, जैसे ही पास खींचता है, इस पर पार्शियल धनात्मक, मतलब कि आंशिक रूप से धनात्मक होता है, और इस पर आंशिक रूप से ऋणात्मक होगा। मतलब ऋणात्मक क्यों होगा, क्योंकि देखिए जहां इलेक्ट्रॉन अधिक होगा वहां ऋणात्मकता होती है। चलिए, अब हमको यहाँ पढ़ना है, इस वाले को देखेंगे कि अध्रुवीय सहसंयोजक आबंध। ये 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 यहाँ पर आपको यहाँ देखना है, नंबर 1 कि एकल सहसंयोजक आबंध। एकल सहसंयोजक आबंध का मतलब होता है कि ऐसा यौगिक जिसमें सिर्फ एक ही आबंध द्वारा एक परमाणु दूसरे परमाणु के साथ जुड़ा हो, उसको हम एकल सहसंयोजक आबंध कहते हैं। जैसे यहाँ लिखा है, इसमें H2 एग्जाम्पल लिखा गया है। मतलब कि इसमें देखेंगे कि इसमें विद्युत ऋणात्मकता का कोई ऐसा फैक्ट नहीं है कि किसका विद्युत ऋणात्मकता अधिक किसका कम। तो यहाँ देखेंगे H2O एग्जाम्पल है। देखिए,
इस हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1, इसके बाहरी कोश में भी 1 इलेक्ट्रॉन, 2 हाइड्रोजन है, H2 लिखा गया है, इसका मतलब 1 हाइड्रोजन यह, 1 हाइड्रोजन हम और बनाएंगे, इसके भी बाहरी कोश में 1 इलेक्ट्रॉन। अब ये दोनों इलेक्ट्रॉन देखिएगा, यह वाला हाइड्रोजन इस इलेक्ट्रॉन को अब साझा करेगा और ये हाइड्रोजन इस इलेक्ट्रॉन से साझा करेगा, तब हम कहेंगे कि हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच ये जो बॉन्ड बना है इसको हम कहेंगे कि अध्रुवीय सहसंयोजक आबंध होता है, क्योंकि इसमें कोई विद्युत ऋणात्मकता का इशू नहीं था कि इलेक्ट्रॉन इसके बीच में ही होंगे या किसी के पास जाएंगे, तो ऐसा कोई बात नहीं, क्योंकि दोनों ही हाइड्रोजन हैं और हाइड्रोजन का विद्युत ऋणात्मकता 1.5 होती है। तो जब दोनों में सेम हाइड्रोजन है तो ये इलेक्ट्रॉन इनके जो बना रहे हैं, इनके इलेक्ट्रॉन दोनों बीच पर रहेंगे। अच्छा, इसमें देखते हैं कि जो हाइड्रोजन से यहाँ एक हाइड्रोजन के बीच बॉन्ड बना है, इसको हम कहेंगे कि अध्रुवीय सहसंयोजक आबंध, अध्रुवीय सहसंयोजक आबंध कहते हैं। अच्छा, जब इसी अगर एकल सहसंयोजक आबंध बना रहा है हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच, तो एकल सहसंयोजक आबंध को सिग्मा आबंध भी कहा जाता है, सिग्मा आबंध। अच्छा, ये सिग्मा आबंध क्या होता है, इसके लिए हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे। अभी फिलहाल हम यहाँ पढ़ते हैं दूसरे प्रकार वाले में। दूसरा प्रकार है हमारा द्विसहसंयोजक आबंध। इसका मतलब यह है कि इसमें 2 आबंध बनेगा। इसमें कितने आबंध बनेंगे? 2 आबंध बनेंगे। इसके लिए यहाँ एग्जाम्पल बताया गया है, O2 है, O2, O का मतलब है ऑक्सीजन, O क्या है? ऑक्सीजन है। अब यहाँ देखेंगे कि ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बना रहा है, तो हम यह कहेंगे कि ऑक्सीजन है, इसका परमाणु क्रमांक 8 है। अब इसका हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो 1s2 2s2 2p4 होता है। अब देखेंगे इस वाले को K कहते हैं और इस वाले को L कहते हैं। अब K और L, L में देखेंगे L इसकी बाहरी कोश है, तो हम यह कहेंगे कि ऑक्सीजन के बाहरी कोश में 2 और 4 6 इलेक्ट्रॉन होंगे। 6 इलेक्ट्रॉन हम यहाँ दर्शा देते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन हैं ऑक्सीजन के। अच्छा, 2 ऑक्सीजन है तो इस भी ऑक्सीजन के भी बाहरी कोश में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, 6 इलेक्ट्रॉन होंगे। अच्छा, अब इनको अपना 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करने के लिए 2 की जरूरत है, इसको भी अपना 8 इलेक्ट्रॉन पूरा प्राप्त करने के लिए 2 की जरूरत है। अच्छा, ये 8 ही क्यों कहते हैं, इसके लिए नियम होता है अष्टक नियम। वो अगले वीडियो में आपको बता देंगे कि अष्टक नियम क्यों ही बनाते हैं। अष्टक नियम का मतलब होता है कि अब कोई भी परमाणु 8 इलेक्ट्रॉन लेकर के वह परमाणु अधिक अस्थायी हो जाता है, इसलिए अपने निकटतम अष्टक 8 इलेक्ट्रॉन तक वो पहुंचते हैं। अच्छा, देखिएगा यहाँ इसके पास 6 है, अब यह 2 के साथ यह साझा करेगा। अच्छा, ये भी ऑक्सीजन 2 के साथ साझा करेगा। जब ये दोनों 2 इलेक्ट्रॉन के साथ साझा किए, तब हम कहेंगे कि ऑक्सीजन के बीच डबल बॉन्ड बनता है, मतलब कि द्विआबंध बनता है। मतलब इसमें यही हुआ कि 2 परमाणुओं के बीच 2 आबंध बनता है, उसको हम क्या कहते हैं? द्विसहसंयोजक आबंध। मतलब कि इसके भी दोनों इलेक्ट्रॉन एकदम बीच में, दोनों आबंध के बीच में ही होंगे। अच्छा, आप ये कहेंगे कि इसका विद्युत ऋणात्मकता कितना होता है, तो 3.5 होता है। इसका भी विद्युत ऋणात्मकता कितनी होगी, तो 3.5। जब दोनों की विद्युत ऋणात्मकता सेम है तो यह भी उतना ही तेजी से इलेक्ट्रॉन खींचेगा जितना कि ए वाला खींचेगा। तो इन दोनों के इलेक्ट्रॉन बीच पर होते हैं, इसलिए इनको क्या कहा जाता है? द्विआबंध ऑक्सीजन में पाया जाता है, इसलिए इनको द्विसहसंयोजक आबंध कहा जाता है। अब हम इसके प्रकार में अगले प्रकार को बढ़ेंगे। यहाँ लिखा है त्रिसहसंयोजक आबंध। त्रिसहसंयोजक आबंध में आप देखेंगे
कि 3 आबंध बनेगा 2 परमाणुओं के बीच। देखिए त्रिसहसंयोजक आबंध, त्रि का मतलब होता है 3 और सहसंयोजक आबंध का मतलब कि परमाणुओं के बीच 3 आबंध बनेगा। यहाँ एग्जाम्पल आपको दिया गया है कि यहाँ है नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक 7 होता है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम करेंगे तो 1s2 और 2s2 2p3 होता है। तो हम इस वाले को कहेंगे कि K है और इस वाले को कहेंगे कि L है। अब हम यह कहेंगे कि नाइट्रोजन के बाहरी कोश में 5 इलेक्ट्रॉन है। अब 5 इलेक्ट्रॉन, इनको देखिएगा कि 5 इलेक्ट्रॉन एक नाइट्रोजन के लिए है, तो इसमें नाइट्रोजन है कितना, तो हम कहेंगे कि N2 का मतलब यहाँ लिखा है कि 2 नाइट्रोजन है। इन दोनों नाइट्रोजन को हम यहाँ देखेंगे कि ये सभी 5 इसके बाहरी कोश में है, दोनों नाइट्रोजन को हम इस तरह से लिख देंगे, देखिएगा। अच्छा, अब इस नाइट्रोजन के पास भी वही प्रक्रिया है कि इनको भी अपना 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, तो वह इधर से 3 इलेक्ट्रॉनों के साथ साझा करेगा। इस भी नाइट्रोजन को 3 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, यह भी 3 इलेक्ट्रॉन के साथ साझा करेगा। तो इस तरह से नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बीच 3 आबंध बनेंगे। ये 3 आबंध बने, इसी को हम कहते हैं त्रिआबंध, त्रिसहसंयोजक आबंध कहते हैं इसको। ये हो गया त्रिसहसंयोजक आबंध। अच्छा, आपने इसको पढ़े हैं अध्रुवीय आबंध को 3 तरह से, एकल सहसंयोजक आबंध, द्विसहसंयोजक आबंध और त्रिसहसंयोजक आबंध। तीनों को एक साथ थोड़ा सा देख लीजिए, फिर उसके बाद आगे हम बताएंगे कि सहसंयोजक के गुण क्या होते हैं। चलिए देखा जाए। हम बताए थे कि यहाँ H H के साथ यह बॉन्ड बनाया, या सिंगल बॉन्ड है, तो इसी को हम कहेंगे एकल सहसंयोजक आबंध। आबंध कहेंगे। अब हम आगे बताए थे कि O है, इसके साथ डबल बॉन्ड बनता है, तो हम इसको कहेंगे कि द्विसहसंयोजक आबंध है, सहसंयोजक आबंध है। अब यहाँ लिखे थे कि N है, यहाँ नाइट्रोजन के बीच 3 आबंध बना है, इसको हम कहेंगे कि त्रिसहसंयोजक आबंध है। चलिए ध्यान से इसको देखिएगा, त्रिसहसंयोजक आबंध है। अच्छा, जो यह एक बॉन्ड बना है इसको तो हम सिग्मा बॉन्ड कहेंगे। अच्छा, डबल बॉन्ड वाले में हम कहेंगे कि 1 सिग्मा होगा, 1 पाई होगा। ट्रिपल बॉन्ड में हम यह कहेंगे कि 1 सिग्मा 2 पाई होता है। कहीं भी बच्चों यदि 3 आबंध हैं तो उसमें 1 सिग्मा होगा, 2 पाई होंगे। कहीं 2 बॉन्ड है तो उसमें 1 सिग्मा 1 पाई। अगर कहीं सिंगल बॉन्ड है तो उसमें केवल सिग्मा बॉन्ड होगा। चलिए आगे हम देखते हैं कि सहसंयोजक के गुण क्या होते हैं। चलिए बच्चों, सहसंयोजक के गुण को हम अगले वीडियो में आपको बताएंगे। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।